हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिट विद रेणुका। माय नेम इज रेणुका एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद ही मुझे लगता है किसी ने कभी इस टॉपिक पे बात करी है। बट मतलब लोग फिटनेस के बारे में बात करते हैं लेकिन इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, जो कि क्रैश ईटिंग का टॉपिक है। और आपको ये थंबनेल से पता चल ही गया है। क्रैश ईटिंग एक ऐसी हैबिट होती है जिसकी वजह से हमारी फिटनेस जर्नी यानी कि हमारा जो रूटीन है ना, वो साइलेंटली खराब होता चला जा रहा है। हम इसको जानबूझ के फॉलो नहीं करते हैं, ये समहाउ हमें पता नहीं चलता, बट वी टेंड टू फॉलो दिस रूटीन कि हम क्रैश ईटिंग करते हैं। जब हम ये क्रैश ईटिंग करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी बॉडी को और ज्यादा हेल्दी बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी इंटरनली और ज्यादा डैमेज हो रही होती है जब हम क्रैश ईटिंग पे आते हैं। मैंने ये वर्ड बहुत बार यूज कर दिया है, क्रैश ईटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीपली कि एक्चुअली में क्रैश ईटिंग क्या है एंड ये कैसे काम करता है। क्रैश ईटिंग का मतलब बहुत सिंपल है। वो ये होता है कि मान लो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हो, तो इसमें क्या हो गया कि आपने लंबे समय तक अपनी फास्टिंग करी, लेकिन जैसे ही आपकी फास्टिंग खत्म होती है या फिर कई घंटे आपने फास्टिंग करी या फिर कई घंटे आपने कुछ खाया नहीं बिकॉज यू डिड नॉट फील हंग्री, तो उसके बाद जब आपको भूख लगी, आपने बहुत सारा एक ही साथ कंज्यूम कर लिया। और वो जो कंज्यूम किया ना, वो हाई इन कैलोरीज था, हाई इन फैट था, हाई इन कार्ब्स था, अनहेल्दी था, प्रोसेस्ड फूड था, जंक फूड था। और आपको लगा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मेरी जो कैलोरीज है पूरा दिन की वो इसी फूड में हो जाएगी, लेट मी ईट दैट। बट यहाँ पर हमारी सोच गलत चली जाती है अगर हम एक फिटनेस जर्नी पे हैं। तो इसका साइकिल कैसे चलता है? पहले हम सोचते हैं हम भूख से फाइट करेंगे, फिर हमारा पेशेंस लॉस हो जाता है एंड उसके बाद हम क्या करते हैं? ओवर ईटिंग। और यही हैबिट को हम बोलते हैं क्रैश ईटिंग या फिर क्रैश डाइटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं? एक्सट्रीम कैलोरी कट, मील स्किप या फास्टिंग विदाउट गाइडेंस। और इससे बॉडी का सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है और जब हमें खाना मिलता है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताती हूँ। तो ऐसे 5 साइड इफेक्ट्स की मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे, जो आपको शायद पता है लेकिन आप उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले तो आपको ना सडनली अपने वेट में इंक्रीमेंट दिखेगा, वेट गेन होने लगेगा। सडनली का मतलब ये नहीं है कि एक साथ 10 किलो। इसका मतलब ये है कि कल तक आपका वेट 64.7 था, लेकिन आज जब आप चेक कर रहे हो तो दैट समथिंग 65.1। सो कितना? 400 ग्राम्स आपका इंक्रीज हो गया वेट। सेकेंड हम बात करेंगे, ब्लोटेड स्टमक हो जाता है इसमें। जब हम क्रैश ईटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पेट में जो जितना भी फैट स्टोर होता है, कार्ब स्टोर होता है, तो हमारा जो भूख वाला टाइम होता है उस टाइम पे बॉडी सर्वाइवल मोड पे आ जाती है और बॉडी हमारे स्टोर फैट को यूज करने लग जाती है, जिस वजह से हमें ब्लोटिंग के इश्यूज शुरू हो जाते हैं बिकॉज हमारा मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी लो हो जाता है आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज। हमें फटीग होने लग जाता है, इतनी ज्यादा थकान हो जाती है, मतलब हमें ऐसा लगता है यार आई कांट हेल्प इट एक्चुअली। मतलब आपको लगेगा कि आपने थोड़े से भी बहुत सारा काम कर लिया है एंड यू हैव बीन टायर्ड अ लॉट। और अगर ब्लोटेड स्टमक होगा तो ऑब्वियसली आपको डाइजेशन इश्यूज तो हो ही जाएंगे। तो ये है इसका फोर्थ पॉइंट कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं एंड होते हैं मोस्टली लोगों को। और डाइजेस्टिव इश्यूज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको बार बार बॉडी को फ्रेश करना पड़ रहा है, पेट को फ्रेश करना पड़ रहा है। डाइजेस्टिव इश्यूज समथिंग जहां पर आपको वॉमिट सेंसेशंस होना, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशंस होना, लूज मोशंस होना, या फिर एक्सेस पूप क्रिएट होना, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। एंड लास्ट में हमें हो जाती है मूड स्विंग्स एंड क्रेविंग्स बिकॉज ऑफ क्रैश ईटिंग, क्योंकि हमने काफी लंबे समय तक कुछ नहीं खाया होता है एंड उसके बाद जब हमारी बॉडी को भूख लगनी शुरू होती है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अब तो मुझे कुछ भी दे दो, सब कुछ मेरे लिए काम करेगा। फिर हम ना न्यूट्रिशन देखते हैं, ना उसमें प्रॉपर मिनरल्स, वाइटामिन, कुछ भी हम चेक नहीं करते हैं एंड वी जस्ट टेंड टू ईट एनीथिंग। ओके, सो यही है जो आपके वेट गेन यानी फैट लॉस में आपको दिक्कत दे रहा है एंड वेट गेन आपका ऐसे क्विक कर रहा है जिसमें आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और आपको पता है, जब आप एक ही मील में अपने आप को ओवरलोड कर लेते हैं, स्पेशली आफ्टर लॉन्ग फास्टिंग, तब बॉडी फैट स्टोर कर लेती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और साथ में आपका इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये सारे ही इस क्रैश ईटिंग का नतीजा है एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप क्रैश ईटिंग पे हो
तो अभी से अपनी क्रैश ईटिंग को खत्म कर दो। अब हम बात करेंगे हाउ टू अवॉइड क्रैश ईटिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक फिटनेस कोच हूँ। आप चाहे तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने सारी डिटेल्स दी हुई है, यहाँ और यहाँ आप देख सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी वीडियो में ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करती रहूं, ताकि आपको एक ऐसा फिटनेस कोच मिले जो एग्जैक्टली आपको अंदर से फिट करना चाहती है। प्लस पैसा नहीं ले रही हूं मैं। मेरी जो फीस है वो ना के बराबर है, जो कि 15 रुपए पर डे से भी कम है। सोचो अब आप कि आपको इतने कम फीस में कोई एक ऐसी फिटनेस कोच मिल रही है जो आपको इंटरनली ठीक करना चाहती है, प्लस आपको वर्कआउट कराती है, प्लस आपको डाइट भी देती है, एंड आपको 24/7 आके एक्सेस देती है, जहां पे आप अपने कनेक्शंस मेरे से बिल्डअप कर सकते हो, और मैं आपके जितने भी इश्यूज हैं बॉडी वाइज मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। चलिए बात करते हैं हाउ टू अवॉइड क्रैश ईटिंग। 5 पॉइंट बताती हूँ क्रैश ईटिंग को अवॉइड करने की, जो कि बहुत ईजी है एंड आप ऑन डेली बेसिस इसको कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, आपको लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग नहीं करनी है। हर 3-4 घंटे में मैक्सिमम 3 आवर्स, इससे ज्यादा फास्टिंग मत रखना। सो 3 to 4 आवर्स अगर आप लेकर चल रहे हो तो 3 to 4 आवर्स में आप कुछ ना कुछ अपना मील लेते रहो। और मील से मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, बैलेंस्ड मील लेना जिसमें हर चीज अवेलेबल होती है अकॉर्डिंग टू योर डाइट। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे प्रोटीन रिच अपना फूड रखना है आपको, कि जो भी आप खा रहे हो 3-4 घंटे में उसमें प्रोटीन एडेड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हाइड्रेशन मेंटेन करो। ये तो मैं अपनी सारी ही वीडियोस में आपको बता रही हूँ कि हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। फोर्थ पॉइंट है अपने मूड को नोटिस करो कि एक्चुअली में आप इमोशनली खाना खा रहे हो या आपको भूख लग रही है। लास्ट पॉइंट, नेवर डिले योर मील, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। जब आपने अपना टाइम सेट किया है तो उस बीच में आप 15 से 20 मिनट का डिले कर सकते हो, बट इससे ज्यादा मत करना। मतलब आप घंटों घंटों का मत करना कि ब्रेकफास्ट आपको 11 बजे शुरू करना है अगर मॉर्निंग में, तो आप 1 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फिर आप 3 बजे लंच कर रहे हो, फिर आप जो डिनर कर रहे हो वो 10 बजे कर रहे हो रात को, तो ये मत करना। मेरे जितने भी क्लाइंट्स ये मिस्टेक करते थे, मैं उन सभी को ये चीज बताती थी कि आपका यही है जो वेट लॉस नहीं होने दे रहा है, यही चीज है जिसकी वजह से आपकी एक्सरसाइज से भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ट्रस्ट मी, मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट थे जो मुझे बोलते थे मैम मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, कई बार मैं अपने कई घंटों तक फास्टिंग रखती हूँ, फिर उसके बाद मैंने छोले भटूरे खा लिए थे या एक कचौड़ी खा ली थी, या ज्यादा नहीं मैंने चाय मटरी ले ली थी। सी, और फिर वो खुद ही बताते हैं कि मैम ऐसा करने से हमें ब्लोटिंग फील हो रही थी, कहीं ना कहीं हमारे मूड स्विंग्स हो रहे थे, और फिर हम ओवर ईटिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम जंक खा रहे थे, या बच्चे कुछ लेकर आए तो हमने वो खा लिया, इसलिए फिर हमारी भूख मर गई। आपको भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है अपनी फिटनेस जर्नी में? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आई विल हेल्प यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और अगर आपको किसी भी तरीके की फिटनेस जर्नी में कोई भी क्वेरी हो, खासकर इस टॉपिक पे क्रैश ईटिंग पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है। Yeah, that's it for this video, guys. Thank you so much for watching. Have a good day, guys. Bye bye.